ओके। हाय गाइस, आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। सबसे पहले बच्चे इसको देखिएगा, सॉल्यूशन चल रहा है कंटिन्यू। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है द वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेरियस मेथड, उसमें चाहे मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, पीपीएम है, मोलरिटी है, मोलिलिटी है, नॉर्मलिटी है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके आ गए। आज पहली बार थोड़ा सा चैप्टर टर्न ले रहे हैं और पहला टाइटल है हमारे पास वेपर प्रेशर। बच्चा छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बार फिर से देखिएगा। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। दैट मीन्स किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंच करके आपका सॉल्यूशन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, उस वक्त वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज वेपर प्रेशर। पहला डाउट, इक्विलिब्रियम किसका आएगा? तो गाइज इक्विलिब्रियम, पहले तो ये देखो आप हिंदी में समझिएगा, कंटेनर ढका हुआ होगा बेटा। दैट मीन्स अगर गैस के ऊपर पतीली में पानी है तो वो फ्राई पैन किसी प्लेट से ढका हुआ है। +1 के अंदर इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा द स्पीड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू वेपर्स मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ वेपर्स कंडेंस टू ईच अदर एंड चेंज द लिक्विड बैक। वो वेपर्स आएगी, उस स्टेज में जाकर के ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। दोबारा से सुन लीजिएगा इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम मस्ट बी अराइज बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। दैट मीन्स द स्पीड विद विच द लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स and at the same speed if vapors start to condense with each other and makes the liquid back। उस वक्त आपके वेपर्स इस कवरिंग सरफेस के इनर वार्ड सरफेस पर कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं या कितना प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार ये फिगर देखो क्या बता रहे हैं। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सॉल्वेंट है हमारे पास, जब हमने इसको नीचे से गर्म किया, हीट दे दी, नीचे से गर्म किया तो ये वेपर्स में बदला। ये जो दिखाए हुए हैं राउंड राउंड, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड के आउटर सरफेस पर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है ना, वो दिखाए हुए हैं। ये जितने पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं, और उसका नाम है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये वर्ड मत भूल जाना आप, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केप आउट, बाहर निकलना। एस्केपिंग टेंडेंसी, इट इज द टोटल एबिलिटी ऑफ द लिक्विड बाय विच एट ए गिवन टेम्परेचर हाउ मैनी पार्टिकल्स मूव फ्रॉम देयर आउटर सरफेस। किसी लिक्विड के आउटर सरफेस से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने पार्टिकल बाहर निकलते हैं, वो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी है। और गाइस एक रिलेशन दे देते हैं हम पहले ही, एस्केपिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये मत भूल जाइएगा प्लीज, एस्केपिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। क्योंकि देख लो, जितने ज़्यादा पार्टिकल बच्चा एस्केप आउट होंगे, उतने ही ज़्यादा उस सरफेस के नीचे से जाकर के प्रेशर लगाएंगे, उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने बोल दिया ग्रेटर द एस्केपिंग टेंडेंसी ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सिंपल शब्दों में, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब गाइज उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वेपर प्रेशर को? किसी लिक्विड के द्वारा पैदा किए जाने वाले वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे? 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जिन लोगों को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ आ जाएगा ना, उनको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखो हमने लिखा है ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज विच लोअर डाउन द वेपर प्रेशर। बहुत कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज लिख दी। अब मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कह रहे गाइज, आप यहाँ देखो, ये एक वाटर पार्टिकल्स है, ये दूसरा वाटर पार्टिकल्स है और ये तीसरा वाटर पार्टिकल्स है। एक वाटर पार्टिकल्स दूसरे वाटर पार्टिकल से जितने ज़्यादा फोर्स से बंधा हुआ होगा, वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा एसोसिएशन, और बच्चा जितनी ज़्यादा एसोसिएशन
इसका मतलब उतने ही पार्टिकल के एस्केप होने के चांसेस कम हो गए। दोबारा से देखिएगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी ही एसोसिएशन ज़्यादा, और जितनी एसोसिएशन ज़्यादा हो गई उतना ही पार्टिकल्स का एस्केप आउट होना मुश्किल हो गया। और एक बात मैंने आप लोगों को बोली थी, एस्केप आउट एस्केपिंग टेंडेंसी, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज कर गई तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमें बता दिया, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस चीज़ को अगर पूरा दोबारा से वर्डिंग में देना है तो हम बोलेंगे ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एसोसिएशंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज देयर, एसोसिएशन बढ़ जाएगी, विच स्टार्ट टू डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो गई बच्चा तो 1 सेकेंड में लिक्विड के आउटर सरफेस से पार्टिकल का इजेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। एक स्टेप आगे लिख करके देख लीजिएगा, टेम्परेचर तो टेम्परेचर है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी को आप जानते हैं ½ mv²। आ जाइएगा, इसका मतलब 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ दैट लिक्विड आल्सो नॉट बी डिपेंड देयर, मास भी कांस्टेंट है, ½ न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसका मतलब टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कौन सी है? ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपके लिक्विड के पार्टिकल्स सरफेस से निकल करके कंटेनर के ऊपर जाएंगे, यानी कि एस्केपिंग वेलोसिटी है ये, एस्केपिंग वेलोसिटी। सीधा लिखने में हम लिख देते काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी को ओपन कर लिया, ½ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ½ न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, मास डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो जाएगी। इट मीन्स दे विल फास्टर एंड फास्टर विल स्टार्ट टू इजेक्ट देयर एंड स्टार्ट टू स्ट्राइक ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर एंड रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द वेपर प्रेशर। और लास्ट में हम क्या कह देंगे, हेंस द वेपर प्रेशर इंक्रीज देयर। अब बताइए बच्चा, दोनों बातें क्लियर होगी। ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर यही ग्राफ लिखा हुआ होता है। ईथर, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, यहाँ पर टेम्परेचर है। सबसे ऊपर जो ग्राफ गया है इसमें ईथर का कर्व है। वेपर प्रेशर में ये कंपेरेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। कंपैरिजन ऑफ ईथर, इथेनॉल, वाटर एंड एसिटिक एसिड। आराम से देखिएगा, सबसे ऊपर ईथर को अरेंज किया, आफ्टर दैट इथेनॉल, फिर वाटर आया हमारे पास, फिर एसिटिक एसिड। अब मामला ये निकल करके आता है कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वेपर प्रेशर कर्व में ईथर सबसे ऊपर क्यों आता है। तो गाइज हम एक बात कर देते हैं, ईथर की अगर बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बार, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने +1 में पढ़ा था, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ईथर है बच्चा, किसी भी तरह से लिख लूँ ROR या ROR, कहीं भी देखिएगा, यानी कि R इज द एल्काइल ग्रुप एंड O भी द ऑक्सीजन पार्टिकल। एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन पार्टिकल में किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल गेट बी फ्री देयर, सारे पार्टिकल्स फ्री हैं। तो फैक्टर्स कौन सा लगाएंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हुआ ही नहीं। और अगर ईथर में, क्योंकि ईथर याद है ना, ईथर ROR ईथर होता है हमारे पास। एक एग्जांपल लिख के दिखा दूं, CH3OCH3, ये ईथर है। मिथॉक्सी मीथेन, एल्कोक्सी एल्केन जिसको बोलते हैं। देयर विल बी नो सच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कोई बॉन्ड बना ही नहीं। कोई बॉन्ड नहीं बना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। और हमें बताया था, देखना कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0 it means all the constituent particles are free. If all the constituent particle are free, then escaping tendency is infinite. कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एस्केपिंग टेंडेंसी इनफाइनाइट हो गई। और गाइस एज ऑल वी नो, एस्केपिंग टेंडेंसी इज इनफाइनाइट तो वेपर प्रेशर इज इनफाइनाइट। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी इनफाइनाइट हो गई तो वेपर प्रेशर भी इनफाइनाइट। इसीलिए कर्व के ऊपर ईथर हमेशा यहीं जाएगा।
पूरे के पूरे उसमें देखें तो ईथर यहीं जाएगा। अब आओ नीचे, इथेनॉल, दो को भी कंपेयर करवाएगा, आगे अभी ऑर्गेनिक हम करवाएंगे, बट गाइज अभी बता दूं, ईथर इक्वल मोलिकुलर मास का ईथर और इथेनॉल अगर कंपेयर किया जाता है तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम आएगा किसके, ईथर के मुकाबले में। क्यों आ रहा है उसका जवाब अभी आपके सामने क्लियर होने वाला है। एक अल्कोहल लिख लो CH3OH, और गाइज इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ROH। तो कह रहा है कि आप ROH में एक बार जस्टिफाई करके बताइएगा कि ROH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप में कोई चीज़ आई क्या। तो देखो हमने लिख दिया ROH, और दूसरी बार में अगर मैं इसको HOR लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ROH अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, और HOR ये भी अल्कोहल ग्रुप है। और फिर ऐसा दिखते ही कौन याद आता है हमें, FON/H, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम्स विद हाइड्रोजन, देन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यानी कि इथेनॉल पार्टिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इथेनॉल पार्टिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी तो एसोसिएशन बढ़ी, एसोसिएशन बढ़ी तो एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर गई, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करी तो इसका मतलब एस्केप नहीं हो रहे, और एस्केप अगर नहीं होंगे तो ऊपर पार्टिकल कम जा करके टकराएंगे, और कम टकराएंगे तो वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। इसीलिए कर्व में दूसरे नंबर पर इथेनॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज स्लाइटली लो देन दैट ऑफ द ईथर इफ बोथ हैव द इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। दोनों का मॉलिक्यूलर मास अगर बराबर भी है तब भी इथेनॉल का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम क्यों आता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अगर इथेनॉल और वाटर को कंपेयर करें तो यही स्ट्रक्चर्स फिर चलेगा, और गाइज अब की बार हमारे पास आ जाएगा HOH वाटर, और इधर भी HOH वाटर, और उसके बाद पता है हम सिर्फ ऐसे डॉट लगाएंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख ही गया, और फिर +1 का याद आ जाएगा आपको कि वाटर कैन कैपेबल टू फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, और केज लाइक स्ट्रक्चर्स में एक सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स कैन कैपेबल टू बाइंड विद 4 साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, हेंस द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी अराइज देयर, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाएगा, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अराइज होगा तो फिर उसी रास्ते पे चलेंगे। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल से भी ज़्यादा आ गया, बाइंडिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, एसोसिएशन और ज़्यादा हो गई, एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम हो गई। इसका मतलब पार्टिकल्स के लिक्विड के आउटर सरफेस से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया, पार्टिकल निकलेंगे नहीं तो टकराएंगे नहीं, और वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया, इसलिए वाटर और नीचे चला गया है। अगर हम एसिटिक एसिड ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर एसिटिक एसिड है, और गाइस अगर एसिटिक एसिड को देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ बैठने वाले हर किसी को पता होगा एसिटिक एसिड इज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बच्चा। और एसिटिक एसिड की तो कहानी फेमस है, द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज कम्स आउट टू बी 120, स्टिल दैट इज द 60 इज देयर। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास 60 है, बट जब भी करेंगे ना तो 120 निकल करके आता है। और एक बार पहले मैं आप लोगों को जस्टिफाई करवा देता हूँ, CH3COOH दैट इज द एसिटिक एसिड। देख लो बच्चा, कार्बन 1 और 1 2, 2 कार्बन है, कार्बन 2 का मतलब 24, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास 32, ये हो गए 3 और 1 4 ये हो गए, और अगर ऐड करूँ तो 60 होता है। यानी कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 है, बट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से तो हमारे पास हमेशा 120 निकल करके आता है। तो जवाब पीछे से जवाब आता है सर, इट इज मेनली ड्यू टू एसोसिएशन हो गई। एसोसिएशन क्यों हुई उसको देखो, ये जो एसोसिएशन दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3C डबल बॉन्ड O देन OH एसिटिक एसिड,
बच्चा जैसे ही एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल्स इसके साथ लिखेंगे, देन CH3C, अब की बार कॉन्फ़िगरेशन बदल देना नीचे, C डबल बॉन्ड O और H, ये एक एसिटिक एसिड, ये एक ही है। व्हेनेवर द टू एसिटिक एसिड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन दे विल स्टार्ट टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू साइड विद इन द सेम स्ट्रक्चर। एक ही स्ट्रक्चर में दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। सो द मोलिकुलर मास आर ऑलवेज कम्स आउट टू बी 120 इंस्टेड ऑफ 60 एज ए रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन डन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएशन डन हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसलिए एसिटिक एसिड का नीचे फिर भी अगर आप दोहराना चाहें तो वही बातें, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हो गया, एस्केप नहीं होने देंगे किसी को भी, और जब तक एस्केप नहीं होंगे बच्चा तब तक जा करके टकराएंगे नहीं तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सारा मटेरियल समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और अगर यहाँ आए तो बोर्ड में रिपीटेड टास्क है गाइज। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, ज़्यादा लिखना सफिशिएंट नहीं है, सटीक लिखना सफिशिएंट है। लॉजिक के साथ आप अपने क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा गाइज। अ लॉट ऑफ टाइम यू सी इन वेरियस सैंपल पेपर इस तरह का क्वेश्चंस कह रहा है, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। वोलाटाइल which easily change into vapors, non-volatile which are not capable to change in vapors at a particular temperature। कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर्स में नहीं बदलती है वो नॉन वोलेटाइल है। अब क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चा, ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले जितना था अब वो वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है। दैट मीन्स अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सम नॉन वोलाटाइल। अगर हम किसी सॉल्यूशन में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन ऐड कर दे तो पहले हिंदी में देखेंगे। बिल्कुल देखो, ये कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन के आउटर लेयर, अगर कुछ भी ऐड नहीं हुआ था तो इस सॉल्यूशन के आउटर लेयर पर बच्चा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पार्टिकल रेडी थे एस्केप आउट होने के लिए, और 6 पार्टिकल अगर एस्केप आउट होंगे तो वेपर प्रेशर भी 6 पार्टिकल के कारण होगा, जितना भी होगा वो होगा। बट हमने जब इसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लाइक NaCl, तो जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो आप भी इमेजिन करो जैसे ही नमक डालेंगे वो सब पे तो नहीं बट कुछ पार्टिकल्स के ऊपर तो कवर करेगा। तो हमने ऐसा माना कि इस एक मॉलिक्यूल पर यहाँ NaCl ने कवर कर लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 पार्टिकल्स का आउटर सरफेस कवर कर लिया। जितना टेम्परेचर इसको दे रहे थे कि 6 पार्टिकल बाहर निकल रहे थे उतना ही टेम्परेचर इसको दो, तो इसमें 3 पार्टिकल बाहर जाएंगे क्योंकि 3 के ऊपर कौन आ गया, NaCl। तो NaCl जिस पार्टिकल पर आया है दे कांट कैपेबल टू कन्वर्ट इन द वेपर्स इजीली, वो वेपर्स में इजीली जा नहीं पाएंगे, तो सिर्फ 3 पार्टिकल्स वेपर्स में बदलेंगे। एस्केप 6 हो रहे थे, एस्केप 3 एस्केप हुए तो वेपर प्रेशर भी 3 के कारण आएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज हो जाएगा जब हम किसी के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देंगे। तो अब लैंग्वेज दे रहे हैं, व्हेन एनी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आर एडिड इन ए सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर आर ऑलवेज डिक्रीजेज बिकॉज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंटर इनसाइड द लोकस, देन दे विल इनहिबिटेड, या जिसको बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोक देना, देन दे विल स्टार्ट टू इनहिबिट द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ दोज पार्टिकल, वो उन पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी को इनहिबिट कर देंगे, हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज देयर, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज कर गई तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नीचे एक बात देखिएगा, यहाँ एक बात लिखी हुई है, इन केस ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन है, और गाइस आपको बताया था सॉल्यूशन बनने की मिनिमम कंडीशन ही बाइनरी है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट होगा। इन केस ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। आप प्लीज़ याद रखें, एक क्लास के अंदर अगर 5 स्टूडेंट बैठे हैं तो टोटल क्लास है
प्रेशर टोटल क्लास का वेपर प्रेशर है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन देखें तो दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट स्टूडेंट होगा। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में दो पार्टिकल हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो बच्चा वेपर प्रेशर देखेंगे तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के कारण और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के कारण, उन दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। नोट करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो आपको। और गाइस कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें आप। थैंक यू।